डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस, जब ये लोग पढ़ रहे थे, इनको कौन सा रूल के हिसाब से कॉलेज में सुरक्षित किया गया था? उन लोग को भी किसी न किसी रूल के हिसाब से सुरक्षित किया गया होगा। आपको अगर मालूम है तो मुझे बताइएगा कमेंट में। मुझे नहीं मालूम है, और मुझे तो ये भी नहीं लगता है कि उस वक्त में ऐसा कोई रूल था कि जिससे इन लोगों को सुरक्षित किया गया होगा। तो देखिए, जिसके पास हिम्मत होगा, दम होगा, वो पढ़ के निकल जाएगा। दोस्तों, किसी को सुरक्षा कवच देने के चक्कर में सरकारें किसी को बिल्कुल ही नंगा कर दे रही है, और ये जो भी कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। मतलब आने वाला दिन में हम लोग सोच रहे थे हिंदू जोड़ो आंदोलन चलाएंगे, ये हिंदू तोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। हमारी अभी जो बीजेपी की सरकार है वो हिंदू तोड़ो आंदोलन चला रही है। इस तरह के बंटवारा से सिर्फ पहचान बढ़ती है, लोग जातियों में बढ़ जाते हैं, लोग क्षेत्र में बढ़ जाते हैं, और लोग भाषावाद में बढ़ जाते हैं। हर तरह से बंटवारा होता है ऐसे में। कुछ लोग को क्षेत्रवाद के नाम पे भी कुछ चाहिए, कुछ लोग को भाषावाद के भी नाम पे कुछ चाहिए, और कुछ लोग को जातिवाद के नाम पे भी कुछ चाहिए। सबको सब तरह से सुरक्षित करते रहिए, और देखिए सब के सब बिगड़ जाएंगे, और यही होगा जब विघटन हो जाएगा। आपको लगता होगा कि ये आसान, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आप लोग जो कर रहे हैं उसका अंतोगत्वा नतीजा वहीं पे जाकर रुकेगा, बंटवारे पे। इस तरह से आप करते रहेंगे। मतलब 2012 का कानून ठीक ही था, उसमें क्या प्रॉब्लम था? कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन नहीं, आपको कुछ करना था, दिखाना था कि हम तो दलितों के मतलब पूरा का पूरा समर्पण भाव से हित है। और नमस्कार दोस्तों, आप एक कल्पना कीजिए अपने मन में, आप एक कल्पना कीजिए। हमने एक फिल्म तो देखा था, ये एक सीन आपको याद दिलाता हूँ, सीन याद कीजिएगा थोड़ा। जीनियस फिल्म आपने देखा होगा, जिसमें एक छोटे गांव का लड़का बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता है, टॉपर होता है, ऑल इंडिया टॉपर। अब मान के चलिए उस फिल्म में जो सीन दिखाया गया उसके हिसाब से एक लड़की है जिसको बिल्कुल ही सेकेंड आना पसंद नहीं है। वो टॉप पे ही चाहिए उसको, अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ टॉप पे चाहिए, नंबर 1 पे होना चाहिए उसे। जस्ट इमेजिन दोस्तों, क्योंकि वो जो लड़का टॉपर था, वृंदावन से आया है, वो ब्राह्मण भी है। तो लड़की अगर चाहती है कि मैं इसे सस्पेंड करवा दूँ, कॉलेज से निकलवा दूँ, यूनिवर्सिटी से निकलवा दूँ बाहर, तो निकलवा सकती है। लेकिन ये जब का फिल्म है तब ऐसा लॉ नहीं था, नहीं तो फिल्म में ऐसा ही होता। लेकिन आज के यूजीसी कानून के रूल के हिसाब से, सॉरी कानून बोल रहा हूँ, रूल के हिसाब से, क्योंकि इसमें झूठ बोलने पे जवाबदेही नहीं है, तो किसी को भी बोल के उसके खिलाफ भड़का के और 2-4 बार कंप्लेन करके उसको कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकाल सकते थे। ये हाल हो सकता है आज की स्थिति में जो है, जिस तरह से रूल लगाया गया। जब किसी चीज़ का भी जवाबदेही तय नहीं होती है तो पक्का है कि उसका दुरुपयोग होता है, और अच्छे से होता है। जैसे डाउरी हो गया कानून, या फिर SC ST हो गया, जो भी ये सभी, कौन सा ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं होता है, जिसका जवाबदेही नहीं हो? जैसे कि एक लड़की किसी घर पे इल्ज़ाम लगा देती है कि ये लोग हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, तो उसमें पूछा नहीं जाता है, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता था। वैसे ही SC ST एक्ट में है, वो किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देंगे तो तुरंत गिरफ्तारी है, मतलब उसमें कोई सवाल जवाब है ही नहीं, चेक एंड बैलेंस के कोई नियम ही नहीं है। इसका भी दुरुपयोग होता है। जो भी इस तरह से बिना जवाबदेही वाला नियम बनेगा उसका गलत यूज होगा, और अच्छे से होगा, धड़ल्ले से होगा। SC ST OBC को सरकार सुरक्षित करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, सुरक्षित करें, और सुरक्षित करना भी चाहिए। लेकिन ये क्या है कि मतलब किसी को सुरक्षित करने के लिए किसी को बिल्कुल ही असुरक्षित कर देना, उसके अंदर इतना डर बैठा देना कि वो किसी से बात करने में भी डरे। इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। आप रूल बनाइए, अच्छे से उनको सुरक्षा दीजिए, लेकिन इसके हिसाब से तो नहीं होगा ना कि वो जो भी कह देंगे वो सही है। और इस रूल के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को इतनी प्रेशराइज करके रखा गया है, इतनी प्रेशराइज करके रखा गया है कि अगर वो लोग टाइम पे काम नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल लाइसेंस ही रद्द कर देंगे। तो वो भी सोचेंगे कि भाड़ में जाए दुनियादारी, कोई कुछ भी कहे, हमारा यूनिवर्सिटी बचना चाहिए। और जैसा भी उनके पास कंप्लेन आएगा वैसा कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि आपको दिखाना है कि हमने इतने स्वर्णों को कॉलेज से बाहर निकाल दिया। तो कहते थे करते करते स्वर्णों को लतिया दिए। यही हुआ ना। जिस देश के यूनिवर्सिटी पे कैंपस में लिख दिया जाता दीवारों पे, ब्राह्मण भारत छोड़ो, क्षत्रिय भारत छोड़ो, पनीय भारत छोड़ो, वहाँ पे आप कानून लाके आपने बहुत अच्छा किया, उम्मीद कर रहे हैं। ये आपने कानून नहीं बनाया, एक हथियार बनाया है, 2 धारी तलवार, जिधर से भी चाहे कटेंगे। ये लोग मतलब मैं भी OBC हूँ,
इसके लिए इन लोग को कह रहा हूँ। तो भाई जिसके अंदर दम नहीं है वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा लाड प्यार देने से ना बच्चे खराब हो जाते हैं। आप जो ये आरक्षण वो आरक्षण, ये रूल ला के इन लोग को बिल्कुल सुरक्षित कर रहे हैं ना, ये पूरी तरह से बिगड़ेंगे। आप सोचिए ना, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पढ़ रहे थे, कौन सा आरक्षण था उनको, और कौन सा रूल उनको सुरक्षित कर रहा था? लेकिन वो पढ़ के निकले ना, कि नहीं निकले, रह गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी तो ओबीसी से ही थे, वो कौन सा बड़े कास्ट के थे, वो भी पढ़ के निकले कि नहीं निकले? हमारे सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के बीच में पढ़ रहे थे, उनके साथ भी कितना जाति हुआ था, लेकिन वो भी पढ़ के निकले। एक ही आदमी पे होता है। ST SC जो कानून बना है वो कितना दुरुपयोग होता है उसका। एक आदमी को झूठे केस में फंसा दिया जाता है और 20 साल पूरा जिंदगी का जवानी का उसका निकल जाता है। घर आता है जब तक वो जेल से छूट के, उसके बाद में उसके सब कुछ खत्म हो गया था, माँ बाप भाई बहन सब, और उसकी अपनी जिंदगी। जिसने उसके ऊपर केस किया था उसका कुछ बिगड़ा, कुछ हुआ उसके ऊपर? कुछ नहीं। तो जब जवाबदेही तय नहीं होगा तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। हरियाणा के बस की एक कहानी नहीं, एक घटना है। 2 लड़के ने मिलकर एक लड़की को पिटाई कर दिया और उसके बाद उन लोगों को बहुत इनाम मिला, ये हुआ क्या क्या, उसको बाप रे बाप, पता नहीं कौन कौन सा उनको उपाधि दे दी गई। और बाद में पता चला कि लड़के का जिंदगी बर्बाद खराब होने के बाद में कई साल के बाद में तो एक फैसला आता है, उसके बाद में पता चला कि वो लड़के दोनों निर्दोष थे, अब बेवजह लड़कियों ने उनको मारी थी। लड़की की जिंदगी झंड हो गई, कॉलेज से पूरा जहाँ पढ़ा था उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। कुछ हुआ? इस कानून ने उनको बचा लिया? नहीं बचाया ना। तो आप जो ये सुरक्षा दे रहे हैं ना, सुरक्षा भी उतना ही देना चाहिए जितना की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षा देकर आप किसी को असुरक्षित कर रहे हैं। यहाँ तो ढोल बजा के कह रहे हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, क्या तो क्या, और वहीं पे कोई और बोल देगा ये क्या बोले, मतलब किसी जाति का नाम लेके बोल देगा इनको मारो जूते चार, तो फिर बोलने लगो कि ये बड़े जात वाले छोटे जात वाले को बोल रहे हैं। लेकिन छोटे जात वाले कितने बड़े जात वाले को बोल रहे हैं आपको कुछ फर्क नहीं। सर ही नहीं रहेगा तो छाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जब आप इस तरह के रूल्स बनाते हैं तो ये मजाक लगता है, एक जुमला लगता है, और इसके लिए आपको कभी कभी लोग जुमलेबाज कहते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं, ये चीज़ें जुमला लगता है। दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए